दोस्तों, श्याम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के टॉप 500 क्वेश्चन के सीरीज के हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। जिन्होंने पहली सीरीज नहीं देखी वो पहली सीरीज देख ले, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला पार्ट 2 में, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, शिशु मस्तिष्क का वजन होता है 400 ग्राम, 330 ग्राम, 350 ग्राम या 450 ग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा 350 ग्राम। शिशु के मस्तिष्क का, जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम। ठीक इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन होता है, अब ये वयस्क की मतलब 18 साल तक के या 18 साल के ऊपर ही होता है व्यक्ति, 18 साल की उम्र में वयस्क होता है, तो 18 साल या वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम, 1400 ग्राम, 1450 ग्राम या 1290 ग्राम। चलिए बताइए इसका आंसर जल्दी से। तो इसका राइट ऑप्शन है 1400 ग्राम, बी। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 2 बार आने वाले दांतों की संख्या, बोलते ना बचपन में दांत आते हैं, दूध के दांत, फिर गिर जाते हैं और फिर आते हैं, तो कितने दांत आते हैं बच्चों के? ठीक है, 2 बार जो आते हैं वो आते हैं 15, 32, 20 या 22। बताइए कितने दांत आते हैं बच्चों के 2 बार? पहले बचपन में आते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं दूध के दांत टूट गए, फिर आते हैं ओरिजिनल दांत, क्या बोलते हैं उसे, ठीक है। तो कितने दांत आते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने कहा? प्लेटो जी ने, पावलोव ने, अरस्तु ने या रूसो ने? जल्दी से बताइए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन, इसका राइट ऑप्शन है सी, अरस्तु जी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु जी ने कहा है। जिन्होंने लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलता जाए। और डेली क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हिंदी के भी मिलेंगे, बाल विकास के मिलेंगे और जल्दी ही ईवीएस और इंग्लिश पेडागोजी और मैथ्स के क्वेश्चन भी चालू होंगे। मैथ्स पेडागोजी के और जो मेन मैथ्स होगा वो लॉकडाउन के बाद शुरू कर दिया जाएगा, बहुत जल्दी शुरू किया जाएगा, ठीक है। बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? सामाजिकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है बताइए? गर्भावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या किशोरावस्था में? बालक का सामाजिकरण, बालक समाज में कब जाना जाता है, मतलब जैसे ही समाज में कब जानना शुरू हो जाता है कि ये बच्चा किसका है वगैरह जो बोलते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है शैशवावस्था में। ठीक है, जैसे ही बच्चा छोटा शैशवावस्था में होता है, 0-2 साल की उम्र में रहता है, तब बच्चे का सामाजिकरण शुरू हो जाता है। इसका राइट ऑप्शन है सी, शैशवावस्था। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर पूछा गया है कि पूर्ण कब हो जाता है। ठीक है, पूछा गया है कि पूर्ण कब हो जाता है। शुरुआत बोले तो शैशवावस्था में और जहाँ बोल दे पूर्ण तो किशोरावस्था में। जब बच्चा किशोरावस्था में रहता है तब उसका सामाजिकरण पूर्णतः रूप से पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? सी, किशोरावस्था। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते। बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? देखिए, गिरोह की अवस्था पूछिए तो शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, गर्भावस्था, कब वो ग्रुप में रहने लग जाता है, कब बच्चों के साथ खेलने लग जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है बाल्यावस्था में। जब भी गिरोह की अवस्था पूछी जाए तो बाल्यावस्था लगाना है, लेकिन समूह का बोलते ना पक्का सदस्य या एक्टिव सदस्य, तो एक्टिव सदस्य जब भी बात की जाए तो किशोर अवस्था लगाना है या पूर्व किशोर अवस्था, पूर्व किशोरावस्था या किशोरावस्था लगाइएगा। लेकिन जहाँ बोले गिरोह की अवस्था, जब बच्चा ग्रुप में खेलने लग जाता है, मतलब 6 से 12 साल के बीच का बच्चा ग्रुपिंग में खेलने लग जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? इसका राइट आंसर बाल्यावस्था, इसे गिरोह की अवस्था कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालक के नकारात्मक सोच
किस अवस्था में उत्पन्न होती है? नकारात्मक। अब नकारात्मक से आप समझते हैं शेषावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या गर्भावस्था में। नकारात्मक से तात्पर्य हम ले लें कि व्यसन या बहुत सारी जो नेगेटिविटी थिंकिंग वगैरह, यह सब किस अवस्था में आना शुरू हो जाती है या उत्पन्न होती है? यह सब होती है किशोरावस्था में। ठीक है, इसलिए किशोरावस्था को जटिल अवस्था भी कहा गया है। ये सारी चीजें हम आगे जाकर पढ़ेंगे, एक एक की डेफिनेशन, इदम, अहम, परा, अहम, हम सारी चीजें पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने, स्किनर ने, रूसो ने या बंडूरा व बाल्टर ने? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, बंडूरा व बाल्टर ने। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा व बाल्टर ने दिया था। ठीक इसी प्रकार से इनका सिद्धांतों को भी हम पढ़ेंगे, सभी के सिद्धांतों को एक एक करते पढ़ेंगे। आज हमने वाइगोत्स्की जी का डाला है और कल जो हमने सिद्धांत डाला था वो जीन पियाजे जी का डाला था। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जा करके देख लीजिए। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, बुद्धि और बुद्धि का मापन और मनोविज्ञान का परिचय, ये सारे चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने, रूसो ने, बंडूरा बाल्टर ने और एरिक्सन ने। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया बताइए? तो इसका राइट ऑप्शन है एरिक्सन। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र क्या है? बच्चे की वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र क्या है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 8 वर्ष? तो इसका राइट ऑप्शन होगा, पता ही आपको, 3 वर्ष। 2.5 से 3 वर्ष के बच्चे को स्कूल जाने के लिए पहुंचा देते हैं, या फिर 3.5 साल के भी रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 को हम लेते हैं। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र है 5 वर्ष, 8 वर्ष, 7 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका राइट ऑप्शन है 6 वर्ष। देखिए, शिक्षा 2 प्रकार से होती है। एक होती है अनौपचारिक, जो कि हमें घर से प्राप्त होती है। ठीक है, अनौपचारिक में ऐसा तो है नहीं कि उसे सिखाते या उसमें नियम बताते, किसी प्रकार का कोई नियम बताते क्या घर पे? जो शब्द आता है, जैसा शब्द आता है हम बोल दिया करते। लेकिन औपचारिक में क्या होता है कि जैसे हिंदी पढ़ते तो हमें हिंदी की व्याकरण की व्याख्या करवाते, उसके वर्णमाला सिखाते हैं, उसकी व्याख्या बताते हैं, उसकी व्याकरण बताते हैं। इंग्लिश सीखते तो इंग्लिश की व्याकरण, इंग्लिश की अल्फाबेट वगैरह हम सब जानते हैं। ठीक है, ऐसा अनौपचारिक में नहीं होता जो हम घर से सीखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मम्मी हमारे पास बैठ के पहले वर्णमाला सिखाती है कि अपन घर में ये भाषा को उपयोग कर रहे हैं तो इस भाषा के पहले बेटा वर्णमाला सीख ले। जैसा भी जो भी समय पे मुंह से निकल जाता है या जो शब्द निकल जाते हैं हम उसका अनुकरण करके हम भी वो चीज़ सीख जाते हैं। तो ये होता है अनौपचारिक। और औपचारिक क्या होता है? जिसमें हम व्याकरण के साथ एक एक चीज़ के फंडामेंटल को हम क्लियर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है शर्म की अवस्था कहा जाता है शेषावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या गर्भावस्था को? शर्म की अवस्था कहा जाता है, शर्म की अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। जैसे ही बच्चा 6 से 12 साल की उम्र में आता है तो उसमें कहीं ना कहीं शर्म का भाव उत्पन्न हो जाता है, शर्म का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो इसे ही शर्म की अवस्था भी कहते हैं, बाल्यावस्था को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है अनुकरण की अवस्था कहा गया है। अनुकरण मतलब बच्चा अनुकरण करके कब सीखता है? शेषावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या गर्भावस्था को? तो अनुकरण की अवस्था, जैसे मैंने कल भी बताया था, अनुकरण की अवस्था होता है शेषावस्था को। ठीक है, इसमें बच्चा अनुकरण इंद्रियों के द्वारा या अनुकरण करके बच्चा सीखता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आखिरी है, स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? खुद से प्रेम। यहाँ पर इदम, अहम, पराहम वाली बात होती है, जो कि हम इदम, अहम, पराहम बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। तो शेषावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या गर्भावस्था में? तो स्वप्रेम की भावना शेषावस्था में होती है, जिसमें बच्चा इदम मतलब स्वयं से प्यार करता है। उसे इतना कुछ केयर वगैरह की मतलब वो नहीं आती कि दूसरे की केयर करना, उसे खुद से मतलब होता है। तो शेषावस्था में कभी कभी होता है ना कि बच्चा खेलता रहता है, हम आवाज देते फिर भी सुनता नहीं है, हाँ भाई होगा, मुझे क्या उससे।
तो शेषावस्था में ठीक वैसा ही होता है कि बच्चा अपनी धुन में मस्त रहता है, ठीक है। तो जिन्होंने भी लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक से सब्सक्राइब कर दे और कमेंट भी कीजिए कितने सही गए कितने गलत गए, ठीक है। तो बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।